वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और इसकी हमारी बॉडी में क्या इम्पॉर्टेंस है। देखिए, सो फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है विच इज़ रिलेटेड विद द ऑर्गन्स which help to exchange the oxygen and carbon dioxide between the living body and the atmosphere. So we can say कि with the help of these different organs and the tissues of the body, the process of the respiration takes place between the living body and the atmosphere. किसी भी जीवित प्राणी में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कुछ विशेष प्रकार के ऑर्गन्स तथा बॉडी टिश्यूज़ की सहायता से होना रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाता है। नाउ व्हाट इज़ द रेस्पिरेशन, हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि रेस्पिरेशन क्या है। द रेस्पिरेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लिविंग बॉडी एंड द एटमॉस्फेयर। किसी भी वातावरण तथा जीवित प्राणी के बीच होने वाले ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को रेस्पिरेशन कहा जाता है, जो दो प्रकार की है। इंस्पिरेशन, सांस अंदर लेना, एक्सपिरेशन, सांस बाहर छोड़ना। चलिए, नाउ लेट अस कम टू द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। लुक, नंबर 1, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल को हम नेजल ओपनिंग्स भी कहते हैं, विच आर 2 इन नंबर, राइट एंड लेफ्ट। सो द राइट एंड द लेफ्ट नेजल ओपनिंग्स बाय विच द एयर एंटर्स इनसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये नेजल ओपनिंग हमारी आगे पार्ट में खुलती है, जिसका नाम है द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी एक ऐसा पार्ट है विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ द सेप्टम। सेप्टम का मतलब है एक कॉमन वॉल या कॉमन दीवार जो इसको 2 बराबर के भागों में बांट कर रखती है। ये नेजल कैविटी क्या इंपॉर्टेंट काम करती है। लुक, नंबर 1, द फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर। नंबर 2, इट मेक्स द एयर स्लाइटली वार्म एंड कूल एयर slightly warm and the hot air slightly cool. In this way ये हमारा एक important function करती है। एंड thirdly, it helps to moist the dry air. ड्राई एयर को भी हल्का सा नम करके ये हमारे भीतर भेजती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भेजती है। द नेक्स्ट पार्ट इज द नेजोफेरिक्स। नो, व्हाट इज द नेजोफेरिक्स? हम लोग पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में there is the important part pharynx, the common part for the food and air. pharynx के ऊपरी भाग को nasopharynx कहा जाता है। The next part is the larynx. Larynx, this is the part which is present in our neck region, which contains the vocal cords, जिसको आप हिंदी में स्वर यंत्र कहते हैं। The voice producing part is present in the larynx. Next part is the trachea. Trachea commonly called as the windpipe, जिसे आप सांस की नली कहते हैं। The length is approximately 11 centimeters and this is C-shaped, made up of the cartilage। और ये cartilage का बना हुआ एक ऐसा पार्ट है which is incomplete C-shaped, and these are about 18 to 20 cartilaginous rings जो मिल करके हमारे ट्रेकिया को बनाते हैं। नेक्स्ट, द ट्रेकिया फर्दर डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स विच आर कॉल्ड एज द ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, विच एंटर्स इन द राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग। और राइट और लेफ्ट लंग में एंटर करने के बाद इट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स जस्ट लाइक द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। और ये मैक्सिमम ब्रांचेस की फॉर्म के अंदर हमारे राइट और लेफ्ट लंग के अंदर डिवाइड और रीडिवाइड हो जाता है। एंड एट द एंडिंग्स ऑफ दीज
bronchioles, there are present the air cells which are also called as the alveoli, जिनको हम alveoli भी कहते हैं, where the exchange of the gases takes place, क्योंकि इनके अंदर मैक्सिमम हमारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं और जो ऑक्सीजन को रिसीव करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती हैं. इन दिस वे O2 is taken and CO2 is given out, or these are the borders on the surface of which the oxygen and carbon dioxide are exchanged. उसके बाद देखिएगा about the structure of the lung. The upper pointed part is called as the apex, lower part is called as the base, which is broader. The apex, which is present say around 2.5 centimeters above the clavicle bone. और उसके बाद हम देखते हैं कि the lung, which is covered by the pleural covering and makes the pleural cavity, which contains the pleural fluid, जिसमें pleural fluid भरा होता है during the respiration. It gives the protection to the lungs. Then the covering is called as the ribs, जो कि इसको completely protect करती है. Ribs present हैं और नीचे की तरफ there is present the diaphragm. The diaphragm is the muscular part which makes the partition wall between the thorax and the abdomen, and with the help of this diaphragm the process of the respiration it takes place. You can have a look on the intercostal muscle. यहाँ पर स्पेशल टाइप की कुछ मसल्स भी प्रेजेंट हैं जिनका नाम दिया गया है इंटरकॉस्टल मसल्स, विच ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, हेल्प इन दी रेस्पिरेशन और हेल्प टू इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिस कैविटी, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि थोरेसिस कैविटी को ये फैलने और सिकुड़ने में मदद करती हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे फेफड़े फैल सकते हैं या सिकुड़ सकते हैं. देन प्लीज लुक एट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. इन द लेफ्ट लंग देयर इज प्रेजेंट ए special structure, groove-like structure, which is called as the cardiac notch, which is not present on the right hand side. Then in the left lung, there is present a muscular structure, which is called as the lingula, जिसे हम lingula कहते हैं. और इसका कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई रोल नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो लेफ्ट लंग के अंदर कार्डियक नॉच में पाई जाती है. देन we can see some of the differences ki right lung is larger, left is smaller. So in this way, this is the complete diagrammatic presentation of the respiratory system, जो nostril से start होकर और हमारे lungs पर जाकर के finish होती है. Next time हम आपको डिटेल में बताएंगे about the nasal cavity and about the lungs और इनके किस तरह से ये हमारे लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपना रोल परफॉर्म करते हैं. रिगार्डिंग देयर एनाटॉमी ये हम आपको नेक्स्ट टाइम हाईलाइट करेंगे. प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो. थैंक यू वेरी मच.